how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start the new chapter today of class 3rd, which is chapter number 6 about more on Scratch 3.0. Okay? चलो. So student, first of all, we have to discuss that what is Scratch. Scratch क्या है? Scratch 3.0 एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम ग्राफिक एलिमेंट्स का, जिसे आप ब्लॉक्स भी कहते हो, इनका यूज करते हैं. ओके यानी कि यहाँ पे लॉजिक को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट का यूज नहीं करना, ग्राफिक्स का यूज करना है. इसके थ्रू स्टूडेंट्स अपने खुद के इंटरैक्टिव स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिनको स्क्रैच ब्लॉक्स कहा जाता है. उनका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग एनिमेशन टू टेलिंग इंटरैक्टिव स्टोरीज. चाहे आपको एनिमेशन बनाने हैं, इंटरैक्टिव स्टोरीज बनाने हैं, कुछ भी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे स्क्रैच ब्लॉक्स का ही यूज करते हो. ओके एंड द मोस्ट पॉपुलर यूज जो है स्क्रैच का वो क्या है? टू प्रोग्राम वीडियो गेम्स. ओके चलो ना एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच 3.0. अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले इट इज़ ईजियर टू यूज. बाकी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ओके उनके कंपैरिजन में इसको यूज करना काफ़ी ईजी है बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन. द नंबर वन इज यू डोंट हैव टू रिमेंबर और टाइप एनी कमांड. इसमें आपको किसी भी कमांड को टाइप करने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके ये सब आपके स्क्रीन पर होते हैं. जितने भी कमांड है सिर्फ आपको उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टू क्रिएट योर इंटरैक्टिव स्टोरीज. कमांड्स क्या हैं? एक जिगसॉ पीसेस की फॉर्म में फिट हो जाते हैं सो दैट स्ट्रॉन्ग विजुअल हिंट जो है उन सभी को हम क्रिएट करके कंबाइन कर सकते हैं. कमांड आपके कलर कोडेड होते हैं एंड उनको कैटेगराइज किया जाता है सो दैट आप इजीली कमांड्स को जब भी जरूरत है फाइंड कर सकें. स्क्रैच में जो कमांड्स हैं वो कुछ कॉमन एक्टिविटीज होती हैं गेम्स में, उनको सिंप्लीफाई करते हैं. जैसे कि टेस्टिंग वेदर अ मिसाइल हैज हिट एन एलियन. ओके यहाँ पे आप टेस्ट करना चाह रहे थे कि एक मिसाइल ने एलियन को हिट किया या नहीं, तो उसको हम कोलिजन डिटेक्शन कहते हैं. या हम जो हमारा कैरेक्टर है स्क्रीन पर उसको रोटेट करना चाहते हैं. इस तरीके से कुछ कॉमन एक्टिविटीज होती हैं. Now, how are we going to start the Scratch 3.0 program on our system? Okay, so first of all, we have to click on the Start button. सबसे पहले Start button पे click करोगे, then you have to click on All Apps. Okay, All Apps पे आप click करोगे. क्लिक करने के बाद आपको जो ऐप लिस्ट मिलती है उसको स्क्रॉल करना है जब तक आप 3.0 स्क्रैच 3.0 पे रीच नहीं करते. एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन दैट आइकन व्हिच विल लुक समवॉट लाइक दिस. ओके सो उसके बाद क्या होगा? जो नेम है स्क्रैच 3.0 उसमें आपको एक लोगो मिलेगा कुछ इस तरीके से. इट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन एंड द स्क्रैच 3.0 विंडो कुछ इस तरीके से आपको अपीयर होगी जहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे स्क्रीन पर. जैसे कि मेन्यू बार, टैब, फ्लैग, स्टेज, स्प्रिट. ओके दिस इज चूज अ बैकड्रॉप, ये है चूज अ स्प्रिट, ये आपकी स्प्रिट लिस्ट हो गई. ये प्रोग्रामिंग पैलेट है, ऐड एक्सटेंशन, ब्लॉक एंड ये पूरा आपका स्क्रिप्ट एरिया है. ओके सो दिस इज द स्क्रैच 3.0 विंडो जहाँ पे आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एंड इनका डिफरेंट पर्पस यूज किया जाता है. नाउ द स्क्रैच एडिटर इज वेयर यू क्रिएट प्रोजेक्ट्स इन स्क्रैच. सबसे पहले स्क्रैच एडिटर क्या है? यहाँ पे आप अपने स्क्रैच में जो प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं वो आप यहीं पे क्रिएट करते हो. सो अब स्क्रैच 3.0 एडिटर को हम एक्सप्लोर करेंगे. सबसे पहला था प्रोग्रामिंग पैलेट. इसके अंदर सभी एसेंशियल टूल्स होते हैं जो कि एक स्प्रिट को प्रोग्राम करने के लिए या किसी भी चीज़ को कहने के लिए आप यूज़ करते हो. ब्लॉक्स क्या हैं? इसके अंदर कुछ पजल पीस शेप्स होती हैं जिसके थ्रू स्क्रैच में कोड क्रिएट किए जाते हैं एंड ये ब्लॉक्स को हम एक दूसरे के साथ वर्टिकली कनेक्ट करते हैं लाइक पजल पीसेस. हर एक ब्लॉक की अपनी एक शेप होती है जो कि सिंटेक्स एरर को प्रिवेंट करता है. जब आप इन ब्लॉक्स को एक बार कनेक्ट करते हो तो तब ये क्या कहलाती हैं? स्क्रिप्ट कहलाती हैं. ओके नाउ हाउ मेनी 6 डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं स्क्रैच में? दैट इज हैट, स्टैक, boolean, reporter, C and cap. ओके नेक्स्ट वी कम टू स्टेज. स्टेज वो प्लेस है जहाँ पे सब कुछ होता है जैसे कि एनिमेशन, टर्टल ग्राफिक्स, चाहे वो स्मॉल साइज में हो, नॉर्मल साइज में हो, फुल स्क्रीन ऑप्शन भी, ये सब आपका यहाँ पे ही अवेलेबल होता है. इसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का यूज किया जाता है एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए. विद जीरो आपका स्टेज सेंटर होगा. जितने भी एक्शन स्प्रिट में होंगे, स्प्रिट करेगा, परफॉर्म करेगा जितने भी एक्शंस, वो सब स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं. नेक्स्ट है स्प्रिट क्या है? ग्राफिकल कैरेक्टर. ओके ये क्या करता है? ये आपका प्रोग्रामिंग पैलेट का यूज करके प्रोग्राम करता है. जितने भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो स्प्रिट पे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैट अवतार होता है जो स्प्रिट पैनल में आपको डिस्प्ले होगा. यूजर्स अपने खुद के स्प्रिट पे ड्रॉ कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट, दैट वाज स्प्रिट, दिस इज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट में हर चीज डिफाइन होती है कि किस टाइप के ऑपरेशंस विल बी डन बाय द स्प्रिट। ओके, ये बताता है कैरेक्टर्स को व्हाट टू डू, व्हाट टू से, एंड एवरी सिंगल स्प्रिट, हर एक सिंगल स्प्रिट क्या है, किसके साथ, स्क्रिप्ट के साथ ही काम करता है। नाउ व्हाट इज अ स्प्रिट? स्प्रिट क्या है? तो स्क्रैच में स्प्रिट एक ऑब्जेक्ट है फ्रॉम कैरेक्टर्स। कहाँ से? कैरेक्टर्स, चाहे वो पीपल हो, एनिमल्स हो, प्रॉप्स हो, गिटार हो, क्लिकेबल बटन हो, किसी भी टाइप का आपका स्प्रिट हो सकता है। हर एक न्यू स्क्रैच प्रोजेक्ट में एक स्प्रिट जरूरी है प्रोग्राम में, जो ऑलरेडी लोडेड मिलेगा, एंड उसके अलावा आपके पास एक एडिशनल ऑप्शंस की लाइब्रेरी भी है जहां से आप अपनी पसंद का या डिजायर का स्प्रिट चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दिस कैट इज द स्प्रिट इन द स्क्रैच 3.0। नाउ वेयर इज योर स्प्रिट? आपका स्प्रिट कहाँ होता है? तो हर एक स्प्रिट की एक्स एंड वाई पोजीशन होती है स्टेज पे। एक्स क्या है? वो पोजीशन स्प्रिट की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वाई होती है टॉप टू बॉटम की पोजीशन, है ना। एंड स्टेज के सेंटर पे एक्स भी 0 होता है एंड वाई भी 0 होता है। नेक्स्ट इज मूव अ स्प्रिट। अब हम स्प्रिट को मूव करना चाहते हैं, सो उसके लिए हम किसका, एरो कीज का यूज करते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड टू मूव द कैट स्प्रिट। अगर स्प्रिट को हमें लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है, फॉर दैट वी विल यूज एरो कीज। ओके, सो क्रिएट दिस कोड विच मूव्स दिस कैट स्प्रिट 30 स्टेप्स व्हेन यू प्रेस द राइट एरो की। आप अब क्या इस तरीके का कोड क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू आपकी कैट स्प्रिट कितने 30 स्टेप्स मूव करेगी जैसे आप राइट एरो की को प्रेस करते हो। फिर आप एक दूसरा कोड स्टैक भी क्रिएट कर सकते हो जिसके थ्रू आपकी कैट 30 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ मूव करेगी जब आप लेफ्ट एरो की को प्रेस करोगे। नेक्स्ट इज कोड ब्लॉक। सो स्क्रैच में क्या ब्लॉक बेस्ड कोडिंग होती है, मीन्स व्हाट, डिफरेंट कोड ब्लॉक्स एंड कॉन्फ़िगरेशन होती है जो सभी पावर को होल्ड करती है जब भी आप अपने गेम्स एंड स्टोरीज को क्रिएट करते हो। सो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं स्क्रैच में। नंबर 1 इज मोशन ब्लॉक। ये ब्लॉक क्या करता है? ये स्प्रिट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, लाइक स्लाइड, स्पिन, मूव, मोर। एग्जाम्पल, दिस कुड बी मूव 10 स्टेप्स। आपने एक ब्लॉक लिया, मूव 10 स्टेप्स। ये क्या करेगा? आपके स्प्रिट को 10 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट इज लुक्स ब्लॉक। अब ये ब्लॉक क्या करता है? आपके स्प्रिट की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। या तो आप अपने स्प्रिट के कलर को, साइज को ओके चेंज कर सकते हो, या आपका स्प्रिट कुछ बोले, फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस ओनली। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है चेंज साइज बाय 10। आप ये वाला ब्लॉक यूज करते हो, या से हेलो का ब्लॉक यूज कर रहे हो फॉर 2 सेकेंड्स। ये सारे आपके लुक्स ब्लॉक के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट वी कम टू साउंड ब्लॉक। अब ये आपके ब्लॉक एंड साउंड इफेक्ट्स होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं स्प्रिट को। इन ब्लॉक्स के थ्रू आप साउंड प्ले कर सकते हो, साउंड इफेक्ट्स को एडिट कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल, प्ले साउंड म्यो until done, it change pitch effect by 10। ये सब आपके साउंड ब्लॉक के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वी कम टू इवेंट ब्लॉक। ये ब्लॉक स्प्रिट को बताते हैं कि कब हमें रनिंग कोड को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ब्लॉक। दीज ब्लॉक्स अलाउ फॉर मोर पावर ओवर द कोड। ओके, कोड के ऊपर ज्यादा पावर अलाउ करने के लिए, एंड लूपिंग एनिमेशन या इवेंट्स में पॉज करने के लिए आप इनका यूज करते हैं कंट्रोल ब्लॉक्स का। नाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए आपको ब्लॉक्स को पैलेट में से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्क्रिप्ट एरिया के अंदर। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा ब्लॉक्स इंटरलॉक हो जाते हैं तब वो क्या बनाते हैं? स्टैक बनाते हैं। सो नाउ मेकिंग द कैट वॉक डाउन द हिल। अब हम यहाँ पे जो कैट है उसको डाउन द हिल मूव करवाने वाले हैं। सो प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा है कैसे प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है। हम इस क्लास में सिर्फ क्या देखेंगे कि कैसे हम और कुछ स्क्रैच में ज्यादा एडिशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम कैट को वॉक करवाएंगे डाउन द हिल एंड रीड द फॉलोइंग स्टेप्स केयरफुली। क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? कैट पे क्लिक करना है जो कि आपकी स्प्रिट लिस्ट में होगी। यहाँ पे आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे। देन आपको कोड टैब पे क्लिक करना है जो कि ब्लॉक पैलेट के ऊपर होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्लिक द मोशन बटन टू द लेफ्ट ऑफ द ब्लॉक पैलेट। फिर आपके ब्लॉक पैलेट के लेफ्ट में जो मोशन बटन है आप उस पर क्लिक करोगे। एंड आफ्टर दैट यू मेक अ प्रोग्राम बाय ड्रैगिंग ब्लॉक्स इनटू द स्क्रिप्ट एरिया फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट। फिर आपको जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको ड्रैग करके लेकर आना है ब्लॉक्स पैलेट में से, एंड कहाँ ड्रॉप करना है? स्क्रिप्ट एरिया में। देन टू डू दिस फॉर योर फर्स्ट ब्लॉक, सबसे पहले इसको करने के लिए जो आप सबसे पहला ब्लॉक ड्रैग करोगे वो होगा टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री ब्लॉक, जो कि ब्लॉक पैलेट में होगा। कैसे करना है? माउस बटन को होल्ड करना है
डाउन एंड फिर माउस पॉइंटर को मूव करोगे स्क्रिप्ट एरिया में, जहां भी आपको लाना है स्क्रिप्ट एरिया में लाने के बाद आप माउस बटन को रिलीज कर दोगे। इस तरीके से आपका वो जो ब्लॉक है वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। दिस फर्स्ट ब्लॉक विल पॉइंट आवर कैट डाउन हिल। ये पहला ब्लॉक क्या करेगा, हमारे कैट को डाउन हिल पॉइंट करेगा, है ना, सो दैट क्या हमारी कैट रेडी है वॉक के लिए। नेक्स्ट इज क्लिक द मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक इन द ब्लॉक पैलेट। फिर आपको कौन सा 10 स्टेप मूव 10 स्टेप ब्लॉक को क्लिक करना है अपने ब्लॉक पैलेट में, फिर उसको दोबारा से ड्रैग करना है स्क्रिप्ट एरिया में लाकर, कहाँ, जो आपका टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री वाला ब्लॉक था उसके नीचे आप उसको लाके रखोगे। ओके, एंड फिर वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, दूसरे को स्नैप कर लेगी। फिर आपको कंट्रोल बटन पे क्लिक करना है जो कि आपके ब्लॉक पैलेट के बिसाइड होगा। कंट्रोल ब्लॉक का यूज किया जाता है कब, डिसाइड करने के लिए कि एक्चुअल में व्हेन द थिंग्स वुड हैपन, कि चीजें आपकी कब होंगी। नेक्स्ट ड्रैग द वेट 1 सेकेंड। फिर इसके बाद वेट ब्लॉक को आपको ड्रैग करना है स्क्रिप्ट एरिया में एंड उसको फिर वो जो पुराने 2 ब्लॉक से उनके अंडरनीथ स्नैप करना है। ये ब्लॉक क्या करेगा, 1 सेकेंड डिले ऐड कर देगा एंड विदाउट इट आवर कैट वुड मूव सो फास्ट। इसके बिना हमारी कैट क्या है बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करेगी, जिससे कि क्या लगेगा कि ये अपनी वॉक से सीधे एंड वाले पॉइंट पे, जहाँ से स्टार्ट किया था एंड वाले पॉइंट पे सीधे ये जंप कर चुकी है। सो ऐसा ना हो इसीलिए हमने किसका वेट 1 सेकेंड ब्लॉक का भी यूज़ किया है। नेक्स्ट स्लोली इट डाउन अनेबल अस टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। जब आप इसे स्लो करोगे तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है एंड आप इसको वॉक भी करवा सकते हो थोड़ा फास्ट से। अगर आप इसको क्या कर दो, डिले फ्रॉम 1 सेकेंड टू 0.5 सेकेंड कर दोगे तो वो थोड़ा और स्लो हो जाए, फास्ट हो जाएगी। फिर आपको राइट क्लिक करना है मूव 10 स्टेप ब्लॉक पे। जब आपका मेन्यू ओपन होगा वहाँ पे आप डुप्लीकेट चूज करोगे, इससे आपका जो ब्लॉक प्लस है वो कॉपी हो जाएगा किसी भी ब्लॉक के नीचे इन योर स्क्रिप्ट। हमारे एग्जाम्पल पे क्या हुआ है, इसने मूव एंड वेट ब्लॉक को कॉपी किया है। देन आपको जो आपकी कॉपी है उसको आपको अपने प्रोग्राम के बॉटम में लेकर आना है अपनी कॉपी को, एंड आपको जो वहाँ ब्लॉक्स हैं उनके नीचे क्लिक करना है। आप इस स्टेप को रिपीट करोगे सेवरल टाइम्स सो दैट आपकी कैट वॉक करे आगे। इट्स अ लॉन्ग वॉक फॉर अ टीनी कैट, सो लेट्स मेक इट फिनिश दिस वॉक विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ फ्यू इन अ स्पीच बबल। क्योंकि एक कैट के लिए इतने सारे स्टेप चलना वहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको फिनिश करेंगे कैसे, हमें एक स्पीच बबल के अंदर एक्सक्लेमेशन यूज़ करना है फ्यू का। ओके, चलो। देन फाइनली आपको क्लिक करना है लुक्स बटन पे जो कि ब्लॉक्स पैलेट के बिसाइड है। वहां पे आप ड्रैग करोगे से हेलो फॉर 2 सेकेंड वाले ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया में एंड देन उसको अपने प्रोग्राम के साथ ज्वाइन कर दोगे। फिर क्लिक हेलो जो है वो क्या एडिट करेगा कि जब आपकी कैट कहेगी फ्यू। ओके, फिर जब आप अपने स्क्रिप्ट कमांड को स्टार्ट करोगे इसको हम क्या कहेंगे, रनिंग द स्क्रिप्ट। ओके, देन अपनी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको ये जितने भी जॉइंट अब ब्लॉक्स है स्क्रिप्ट एरिया में इन पे क्लिक करना है। स्क्रैच क्या करेगा, जितने भी जॉइंट अब इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इन ऑर्डर कैरी करेगा, स्टार्टिंग एट टॉप, टॉप से स्टार्ट करके धीरे धीरे ब्लॉक्स में वे डाउन आता जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू क्लिक दिस स्क्रिप्ट, जब आप इस स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हो अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए दोबारा से, तब क्या होता है, कैट दोबारा से क्या होती है, अपने जहाँ से उसने लास्ट टाइम फिनिश किया था वो वहाँ पे वापस जाके वहाँ से वॉक करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे ये आपका वॉक करती रहेगी ऑन इट्स हेड। ओके, चलो। नाउ सेविंग योर गेम, आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव भी करना चाहिए अपनी स्क्रैच विंडो को क्लोज करने से पहले, सो दैट आप उसको बाद में रीयूज या मॉडिफाई भी कर सकते हो फ्यूचर में। तो जो स्क्रैच में आप फाइल को सेव करते हो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है दैट इज .sb3। नाउ लेट्स सेव द वर्क डन इन स्क्रैच 3.0। हम यहाँ पे इसमें अपने वर्क को सेव करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है एंड देन अपने कंप्यूटर पे हमें सेव पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आप लोड फ्रॉम द कंप्यूटर पे क्लिक करोगे, फिर आप उस लोकेशन को चूज करोगे जहाँ भी आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। देन अपने फाइल नेम को, जो प्रोजेक्ट जिस मतलब जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको आप किस नेम से सेव करोगे उसके लिए आप अपना पे फाइल नेम बॉक्स के अंदर एक नेम टाइप करोगे एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन। फिर क्या होगा, आपकी वो जो फाइल है उसी नेम से सेव हो जाएगी इन योर स्क्रैच। ओके, so that's all for the chapter. It's completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.